अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं डिज़ाइन पैटर्न है क्या, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी टाइप्स कितनी है और हमने कौन से पॉइंट्स तैयार करने हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है। स्टूडेंट्स, हमें मार्केट के अंदर बहुत सारी जो है कुकिंग के लिहाज से रेसिपीज़ की बुकलेट मिल जाती हैं। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ों को कुक करने के लिहाज से रेसिपीज़ लिखी होती हैं। लाइक आपने चाय बनानी है उसकी रेसिपी मिल जाएगी, बिरयानी बनानी है उसकी रेसिपी मिल जाएगी, कोई भी चीज़ आपने कुक करनी है उसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी। और उस रेसिपी के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनको यूज़ करके आप एक अच्छी चीज़ जो है वो कुक कर लेते हैं। अब ये जो रेसिपी स्टूडेंट्स होती हैं इनको कोई आम पर्सन जो है वो उस बुकलेट के अंदर राइट नहीं करता, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल के जो कुकिंग वाले अदारे होते हैं वो जब एक चीज़ को बनाते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर ऐड होने चाहिए उसको प्रॉपर रिसर्च करते हैं। फिर उस रिसर्च कर लेने के बाद उसको बनाते हैं, बना लेने के बाद उसको टेस्ट करते हैं और उसकी वेरिफिकेशन होती है। और जब वो उस चीज़ के ऊपर मुत्फिक हो जाते हैं कि ये चीज़ें ऐड करके हम ये अच्छी चीज़ बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, तो उसको रेसिपी का नाम दे देते हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश कर देते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो बुकलेट है रेसिपीज़ वाली, ये एक्चुअली हमारी कुकिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के पहले से बने हुए मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो मेथड्स हैं जिसको फॉलो करके हम एक कुकिंग की अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये पहले से बने हुए टेस्ट शुदा वेरीफाइड शुदा मेथड्स हैं कुकिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के, जिनको हम फॉलो करके कुकिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को स्टूडेंट्स हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। चीज़ों को सॉल्व आउट करने के मेथड्स जो पहले से टेस्ट शुदा वेरीफाइड शुदा हो वो जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। और इन डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करके हम बड़ी आसानी से और इजी वे में वो चीज़ बना लेते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी डिज़ाइन पैटर्न्स को इस्तेमाल किया जाता है उन कॉमन फीचर्स को ऐड करने के लिए या उन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के अंदर कॉमन होती हैं। लाइक स्टूडेंट देखें, आप दो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, एक के अंदर भी आपने साइन इन का पेज बनाना है, दूसरे में भी बनाना है। तो अब देखिए ये कॉमन फीचर हो गया दोनों का। इसी तरह दोनों के अंदर फर्ज कर लें आपने ट्रांजैक्शन करवानी है, कॉमन फीचर हो गया दोनों का। अगर आपने दोनों का लॉग आउट पेज बनाना है, साइन अप पेज बनाना है, तो कॉमन जो है वो प्रॉब्लम होगी या कॉमन फीचर हो गया दोनों का। तो देखें मल्टीपल जितने भी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं। ये जो कॉमन फीचर्स हैं इनको बनाने के जो मार्केट में पहले से अवेलेबल मेथड मौजूद हैं इन्हें हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें छोटी सी आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, डिज़ाइन पैटर्न्स आर कॉमन सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, किसमें, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस पहले से अवेलेबल हैं उन्हें हम डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। दे एक्ट लाइक टेम्पलेट टू हेल्प मेक कोडिंग ईजियर, जिससे हम आसानी से तेज़ी से कोडिंग जो है वो कर सकेंगे, फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट, और तसलसल के साथ काम कर सकेंगे। तो इन्हें हम डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं। इसकी टाइप्स देखें स्टूडेंट्स, तो 4 टाइप्स है हमारे पास, 1 बाई 1 इनको देखते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास स्केलेटन पैटर्न है। स्केलेटन पैटर्न स्टूडेंट्स ये कहता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का एक आप मेथड एक दफ़ा बना लें, एक दफ़ा क्रिएट कर लें, जहाँ जहाँ पर भी वही कॉमन प्रॉब्लम दोबारा आ रही है उसी मेथड को अप्लाई करते जाएं, उसी मेथड को यूज़ करते जाएं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लाइक जैसे आप लोगों को पता है कि जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स एक रूम के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, 5 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट। तो अब उसकी फर्ज कर लें एक कॉमन की है और तमाम स्टूडेंट्स जो उस रूम के अंदर रहते हैं उसी एक कॉमन की को यूज़ करेंगे लॉक को ओपन करने के लिए। एक स्टूडेंट आएगा, वो लॉक ओपन करेगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेगा, वापस चला जाएगा, वही की दूसरा स्टूडेंट यूज़ करेगा, वही की तीसरा स्टूडेंट यूज़ करेगा। देखिए प्रॉब्लम सबकी सेम है और की एक दफ़ा ही बनाई हुई है और वही एक की जो है वो मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रही है।
तो इसे हम स्केलेटन पैटर्न कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, टैब के अंदर क्लिप बोर्ड होता है। हम कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो उसके अंदर चली जाती है। आप किसी भी ऐप से चीज़ को कॉपी करेंगे ना, वो क्लिप बोर्ड में ही जाएगी। आप चाहे व्हाट्सएप से कॉपी करें, इंटरनेट से कॉपी करें, यूट्यूब से कॉपी करें या फिर आप फेसबुक से कॉपी करें, वो क्लिप बोर्ड में ही जाएगी और आप उससे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्लिप बोर्ड एक दफ़ा ही बनाया गया है और वो कॉपी करने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे विंडोज़ के अंदर टास्क मैनेजर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको एक ही टास्क मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसका काम क्या है, टास्क्स को मैनेज करना। ओके, तो अब इसका पॉइंट या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे सामने क्या है वो जिसको हमने तैयार करना है। आपके सामने स्टूडेंट है, स्केलेटन डिजाइन पैटर्न इज अ वे to make sure that a specific object or resource is created only once in the program। मतलब एक रिसोर्स, एक ऑब्जेक्ट आप एक ही दफ़ा क्रिएट करें और उसको जिस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है उस तरह की प्रॉब्लम जहाँ जहाँ पर भी आए उसी पैटर्न को यूज़ करते जाएं, उसी रिसोर्स को यूज़ करते रहें। एंड रीयूज्ड वैन एवर नीडेड, और उसको दोबारा बार यूज़ करते रहें जब जब उसकी ज़रूरत पड़े। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें, आपके सामने है। लाइक इन अ स्कूल कंप्यूटर लैब ओनली वन प्रिंटर इज़ यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर। तो देखिए एक रिसोर्स बनाया गया, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, तमाम के साथ जो है वो अटैच कर दिया गया और तमाम की कॉमन प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व आउट कर रहा है, प्रिंटिंग वाली। तो आप देखें एक दफ़ा ये ऑब्जेक्ट बनाया गया। इसी तरह आपके सामने टास्क मैनेजर, जैसे स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया, टास्क मैनेजर विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है और वो तमाम टास्क्स को कंट्रोल कर रहा होता है और टास्क मैनेजर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। इसी तरह विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस के अंदर जो क्लिप बोर्ड होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, तो ये है स्केलेटन पैटर्न। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो कोई ऐसा फीचर हमने ऐड करना होता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम खुद नहीं बना सकते, या हम खुद बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आ सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो फीचर या वो चीज़ हम बनी बनाई ले लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। उससे हमें ये कंसर्न नहीं होता कि ये चीज़ बनी कैसे है, इसके अंदर क्या कुछ यूज़ किया गया है, जस्ट वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दे तो हमारा काम जो है वो हो जाता है। इसे हम कहते हैं फैक्ट्री पैटर्न। तो अब देखते हैं हमारे पास इसके बारे में लिखा क्या हुआ है। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न्स इज लाइक हैविंग अ स्पेशल वर्कशॉप दैट नाउ हाउ टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल ऑफ हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर मेड। मतलब ये हुआ कि ये लाइक ऐसा समझ लें कि एक फैक्ट्री है, एक वर्कशॉप है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं और फैक्ट्री वालों को तो पता है कौन सी चीज़ कैसे बनती है। आपको वो जस्ट वो चीज़ चाहिए तो आपको उस जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उन्हें ऑर्डर कर देते हैं। इंस्टेड यू जस्ट टेल द फैक्ट्री व्हाट यू नीड एंड इट गिव्स यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने जस्ट उस फैक्ट्री को बताना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वो फिनिश्ड चीज़, बनी हुई चीज़ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है। जैसे पिज़्ज़ा शॉप होती है, हम लोग जस्ट ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा हमारे सामने आ जाता है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि वो चीज़ कैसे बनी, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया, हमने उसे यूज़ कर लिया। इसी तरह पेमेंट गेटवे, ये इसकी एग्जांपल है, एक जो एक्चुअल यूज़ होती है। लाइक एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसके अंदर पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, तो पेमेंट मेथड जो है वो थर्ड पार्टी आप उसमें ऐड करेंगे बनी बनाई चीज़ को, तो आप खुद नहीं बनाएंगे, तो ये पेमेंट गेटवे जो है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो हम यूज़ करते हैं, हमने ये नहीं देखते कि ये कैसे बने, क्या टूल यूज़ हुआ, हम जस्ट उनको यूज़ कर लेते हैं अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ऑब्जर्वर पैटर्न। तो इसको पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर इसके पॉइंट को देखेंगे। लाइक स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं जब नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें एक नोटिफिकेशन मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से कि इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो आ चुकी है, इसको देख लें और इसका ये टाइटल है, ये थंबनेल है। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स हुआ, एक ऑब्जेक्ट ने कोई चीज़ चेंज की जिससे बाकी जितने भी ऑब्जर्वर थे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ था उनको भी इंफॉर्मेशन मिली, वो भी अपडेट हुए। तो अगर आपने ऐसा करना हो जिसमें एक ऑब्जेक्ट के चेंज होने से बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी अपडेट करना हो, उन्हें इंफॉर्मेशन देनी हो, तो तब हम ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे वेदर ऐप जो मौसम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो जैसे ही वेदर ऐप के अंदर डाटा अपडेट होता है तो जितने भी ऑब्जर्वर होते हैं वो उस वेदर ऐप को देखते हैं, उससे अपडेट हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है। तो इस पैटर्न को स्टूडेंट हम ऑब्जर्वर पैटर्न का नाम देते हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न इज लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मल्टीपल जो ऑब्जर्वर लोगों का एक ग्रुप है जो एक सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और उससे अपडेट होना चाह रहे होते हैं। Whenever something is important happen, जब भी कोई अहम चीज वाकया होती है, the source automatically notifies all interested people। जो सोर्स होता है जो चीज को चेंज करता है, बाकी जो उसके ऑब्जर्वर होते हैं, बाकी जो उसके इंटरेस्टेड पीपल होते हैं उन्हें नोटिफाई कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये एग्जांपल्स भी मैंने ऐड किए हुए हैं, लाइक यूट्यूब चैनल की एग्जांपल आपके सामने है, वेदर ऐप की एग्जांपल आपके सामने है। इसी तरह सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं वो भी ऑब्जर्वर पैटर्न पर हैं। लाइक जैसे हम फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाते हैं, टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, या हम अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं, उससे भी बाकी जो ऑब्जर्वर हमारे होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर पैटर्न है। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट वन हमारे पास है स्ट्रेटजी पैटर्न। अब स्ट्रेटजी पैटर्न क्या है? स्ट्रेटजी पैटर्न स्टूडेंट ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के। जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक उस मेथड को अप्लाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। लाइक आप जो किसी पिज़्ज़े वाली शॉप पर गए हैं और पिज़्ज़ा आप लोगों ने जो लिया है उसको खाया है वहाँ पर। अब पेमेंट करने के मल्टीपल मेथड हैं आपके पास। आप कैश भी दे सकते हैं, आप जो है वो डेबिट कार्ड के ज़रिए भी उन्हें जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू अपनी सिचुएशन कोई भी एक मेथड जो है वो अप्लाई करना है जो आपके लिए सूटेबल हो। तो इसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी पैटर्न। देखिए तो लिखा हुआ है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न्स इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स। मतलब लाइक आपके पास एक टूल बॉक्स है जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है। ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। हर एक टूल जो उसके अंदर मौजूद है वो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर सकता है। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम, जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस ऑन द टास्क हैंडेड। मतलब आप टास्क की बेस पर उसमें से राइट टूल जो है वो चूज करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लाइक देखें पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका साइज कम करते हैं, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, जिप फाइल बनानी है जो उसकी WinRAR फाइल बनानी है, तो आप इनमें से कोई भी मेथड को चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डिजाइन पैटर्न जो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के पहले से तैयार शुदा टेस्ट शुदा मेथड हमें मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स का नाम देते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।